यूपी में 5वें दौर के लिए आज दिग्गजों की हुंकार। बहराइच में पीएम की रैली, दोपहर 3:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। यूपी में आज सीएम योगी का तूफानी प्रचार, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। गोंडा, बहराइच, अयोध्या, पीलीभीत और बाराबंकी में सीएम की रैली। पहली रैली सुबह 11:15 बजे अयोध्या के मिल्कीपुर में। अखिलेश यादव आज प्रचार में झोंकेंगे पूरी ताकत, 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रयागराज, चित्रकूट में अखिलेश की एक रैली। कौशाम्बी में अखिलेश करेंगे 2 जनसभाएं। यूपी में आज अमित शाह की 4 रैलियां। प्रयागराज में करेंगे 3 रैली, कोरांव, रजनीगंज, प्रीतम नगर में और साथ ही प्रतापगढ़ में भी अमित शाह की जनसभा। यूपी के गोरखपुर, देवरिया और बलिया में आज बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे जेपी नड्डा। पहली रैली देवरिया में 12:30 बजे। यूपी के बलिया और गोरखपुर में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जनसभा। गोरखपुर में 2 रैली करेंगे राजनाथ। पहली रैली बलिया में 12:30 बजे। यूपी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 3 रैलियां। महाराजगंज में पहली रैली 12:30 बजे। स्मृति ईरानी बाद में डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर में जनसभा को करेंगी संबोधित। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ में उठाया पीएम मोदी के साइकिल वाले बयान का मुद्दा। बयान को किया ट्विस्ट, कहा पीएम मोदी कहते हैं जो साइकिल चलाता है वो आतंकवादी है, ये साइकिल सवारों का अपमान है। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के खिलाफ वोट देकर जनता उन्हें बताए कि आतंकी बीजेपी के लोग हैं, साइकिल चलाने वाले नहीं। पंजाब में खुद को स्ट्रीट आतंकी बताने वाले केजरीवाल ने लखनऊ में कहा मैं ऐसा आतंकवादी हूं जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल ने लखनऊ में शोले फिल्म के डायलॉग को अपने अंदाज में किया पेश, कहा जब बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा। आज तक से बातचीत में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केजरीवाल क्यों नहीं कहते आतंकियों से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में है फर्क, इसीलिए उनकी विश्वसनीयता नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा हिजाब मसले को लेकर विपक्ष देश को जलाने की कर रहा है कोशिश, विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। हरदोई में बोले अखिलेश यादव, यूपी में बीजेपी को लगने वाला है 440 वोल्ट का करंट। हरदोई में अखिलेश ने पीएम को अपने अंदाज में किया परिभाषित, कहा शहरों में लोग पीएम यानी पैकर्स एंड मूवर्स का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं, यूपी इसके लिए तैयार है। सीतापुर में अमित शाह ने किया समाजवादी पार्टी पर वार, कहा यूपी में अब नहीं है बाहुबली सिर्फ बजरंगबली। यूपी में चौथे दौर के लिए कल थमा चुनाव प्रचार का शोर। बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चौथे चरण के प्रचार के लिए आखिरी दिन, सारे दलों के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। अमित शाह, योगी, अखिलेश, सोनिया, प्रियंका और मायावती ने की रैली। पीलीभीत, सीतापुर, बाराबंकी में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा, कहा विपक्ष ने कमजोर की आतंक के खिलाफ लड़ाई। मुझे बताओ ये सपा बसपा कांग्रेस देश को सुरक्षित रख सकती है क्या? जोर से बोलो, रख सकती है क्या? समाजवादी पार्टी पर योगी के ताबड़तोड़ हमले। अहमदाबाद ब्लास्ट के आतंकी के अब्बा जान से जोड़ा कनेक्शन। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी पर योगी का बड़ा हमला, कहा बमबाजी वाली साइकिल को पंक्चर कर देगी जनता। हरदोई में समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, बोले पहले बिजली का भी धर्म होता था, अब त्योहार देखकर नहीं आती बिजली। बिजली पर अखिलेश यादव का पलटवार। हरदोई की रैली में बोले जनता ने खड़ी कर दी जिनकी खटिया, उनके बयान है घटिया। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट से समाजवादी कनेक्शन जोड़ने को लेकर पीएम मोदी पर भी अखिलेश का पलटवार, कहा नाकामी का मांग रहे हैं वोट। बुलडोजर वाले हमले को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम को घेरा, बोले सरकार बदल जाएगी और कभी नहीं हो पाएगी मरम्मत। बीजेपी ने अखिलेश यादव के दावों को किया खारिज। अनुराग ठाकुर बोले 100 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी 7 चरणों के बाद 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, फिर घर की ओर वापस जाएंगे। बीजेपी ने अखिलेश को दी चुनौती। एसपी सिंह बघेल बोले करहल से पक्की है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की हार।
यूपी में ताकत लगाने के लिए लखनऊ पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। योगी के गढ़ गोरखपुर में करेंगे प्रचार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में राहुल गांधी की चुनावी रैली। बीजेपी और आरएसएस पर किया हमला। 3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। कर्नाटक के दूसरे शहरों में पहुंची शिमोगा की आग। इंसाफ की मांग को लेकर गुलबर्गा में हिंदू संगठनों का विरोध। कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा ने गुनाहगारों को धर्म विशेष से जोड़ा। कहा शिमोगा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री ईश्वरप्पा के बयान पर जोरदार सियासत। कर्नाटक के कई शहरों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। सरकारी वकील ने सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया उदाहरण। बनारस तक पहुंची कर्नाटक के हिजाब विवाद की आंच। स्कूल के बाहर युवाओं का प्रदर्शन। पुलिस ने हिरासत में लिया। चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख जुर्माना। सीबीआई की विशेष अदालत ने 15 फरवरी को ठहराया था गुनहगार। जाएंगे क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। सजा के ऐलान के बाद लालू का ट्वीट लिखा, जिसके साथ है जनता उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाखें। लालू पर फैसले को लेकर नीतीश ली चुटकी। बोले केस करने वाले कई लोग आजकल उन्हीं के साथ हैं। केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं। तो हम तो केस वाले हैं नहीं, लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर विवादित बयान। बोले इधर उधर घूम रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे। एक पैसे वाले के साथ, बाहुबली के साथ लड़ रहा है और उसको खत्म करे। जनता का उमड़ता हुआ जन सैलाब, और आज की रैली ने रैला था और आज ही जीत सुनिश्चित कर दिया इन लोगों ने। जनता ने दिल जीत लिया। मैं धन्यवाद देता हूँ। वर्धमान में बीजेपी के ऑफिस पर हमले के बाद तनाव। टीएमसी पर आरोप लगाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया जाम। 3 दिन के दौरे पर उज्जैन पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत। बाबा महाकाल की भस्म आरती में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान। नरेंद्र मोदी हैं साक्षात भगवान, मैं करता हूं मोदी की पूजा। भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हमारी राय है कि साक्षात भगवान है, गॉड के व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी। पशुपति पारस ने बिहार में विकास का दिया हवाला। कहा कि भतीजे चिराग पासवान को यह विकास क्यों नहीं दिखता, मीडिया उनसे करे ये सवाल। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की भागीदारी का किया ऐलान। कहा बीजेपी के लिए राजनीतिक मैदान खाली नहीं छोड़ सकती। मैं कह रही हूँ जनरली लोगों को चाहिए कि पीएचडी को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे। जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी पीएचडी को सपोर्ट करे। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी की 1,50,00,000 की संपत्ति सीज की। आजमगढ़ में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों ने जहरीली शराब पीने से मौत का लगाया आरोप। चुनावी ड्यूटी में शिकोहाबाद से लखीमपुर खीरी जा रहे सीआईएसएफ के जवान हादसे का शिकार। सीतापुर में पलटी बस पलटने से सीआईएसएफ के 16 जवान हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली में एसीबी की टीम ने एएसआई को 55,000 की रिश्वत लेते दबोचा। चोरी के केस में एक शख्स को आरोपी बनाने का बना रहा था दबाव। बिहार के गोपालगंज में 11 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या। गुस्साए परिजनों ने 2 घंटे तक किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का मामला। युवती के भाइयों ने प्रेमी जोड़े को मारी गोली, दोनों आरोपी फरार। दिल्ली में रिश्तों का कत्ल। बेटी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की मां की हत्या। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1,19,00,000 का सोना। दुबई से आए 2 युवक गिरफ्तार। टेप से पैरों में चिपकाकर लाए थे सोना। दिल्ली से फरीदाबाद मातम में तब्दील हुआ शादी का जश्न। लाइट लेकर चल रहे 2 लोगों की करंट लगने से मौत। रतलाम में मर्सिडीज कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। आजमगढ़ में जहरीली शराब का कहर, 7 लोगों की मौत से हड़कंप। अंबाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों में एक महिला शामिल। मेरठ में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। जमकर चले पत्थर और गोलियां। एक पक्ष ने लगाया जबरन पैसे मांगने का आरोप। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस। चुनावी ड्यूटी पर जा रहे 19 सिपाही घायल। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से वायरलेंस लहूलुहान हालत में मिली बच्ची। आरोपी किराएदार को लोगों ने जमकर पीटा। हरियाणा के करनाल में ढाबे
पर शराबियों का हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट सीसीटीवी में कैद।